मैं तो इतना ज़्यादा डर गई थी कि मैं बिल्कुल गाड़ी के अंदर छुप के बैठी रही, जैसे कोई छोटे बच्चे छुप के बैठ जाते हैं। या किसी भी लेडी के साथ बदतमीजी करेगा तो उसका जवाब तो हमें देना ही पड़ेगा ना। सॉरी सॉरी वो बोल रहा था, सॉरी इसी बात की बोल रहा था, उसे पता था मैंने गलत किया है। उन्होंने 20 बाइकें रोक ली, झुंड में खड़े हो गए और मेरे साथ धक्का मुक्की करने लग गए। ये जो वीडियो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे ये वीडियो कुछ दिन पहले काफी वायरल हुआ, जिसमें हमने देखा कि कुछ शख्स जो एक बाइकर को मार रहे थे। पूरी वारदात क्या हुई थी वहां पे, क्यों इन लड़कों ने जो है उस शख्स को मारा, और आखिर में वहां का जो कहानी का दूसरा पहलू है वो क्या था, आज हम वो जानने की कोशिश इस वीडियो में करेंगे। मेरे साथ इस समय मौजूद हैं, ये चेहरे आप लोग पहचान रहे होंगे, ये चेहरे आपने उस वीडियो में जरूर देखे होंगे। इन लड़कों ने उस बाइकर को जो है मारा और उसके बाद इन लोगों को काफी हेट मिला सोशल मीडिया पे। मैं आपको बता दूं, मेरे साथ इस समय मौजूद हैं भानु शर्मा, दीपक ठाकुर, प्रज्ञा शर्मा और रजत सिंह। ये चारों ही आप लोगों को उस वीडियो में दिखने को मिले होंगे। सो हम इन्हीं से जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या वहां पे हुआ था कि इन लोगों ने उन बाइकर्स को जो है, एक लड़का था शायद जो हमें उस वीडियो में दिख रहा था, उसको मारा। तो भानु जी, सबसे पहले तो आप मुझे बताएं ऐसा वहां पे क्या हुआ था। देखो, आपने जो वीडियो देखी वो आपने ये देखा कि हमने ये सब किया, बट वो क्यों किया इस पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। हम वो गुड़गांव के, हम दिल्ली के, हम इतनी दूर जा रखे हैं, ना एक दूसरे को जानते ना कोई दुश्मनी, हम क्यों ऐसा रिएक्ट करेंगे। आप लोग कहाँ जा रहे थे? हम जयपुर जा रहे थे आउटिंग के लिए, और वहीं ये बाइक्स के 20 से 25 लोग उस हाईवे से वहाँ हमारी गाड़ी के साथ साथ जा रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, हम वहाँ से जा रहे थे, मैं, मेरी वाइफ। अच्छा, आपके साथ आपकी हाँ वाइफ जी, भी थी? गाड़ी में वाइफ थी, मेरा डॉग था और हम चारों थे। वो उतारे इसलिए नहीं, ये माहौल डर रखे थे कि 20 लड़के थे और इन्होंने हमारी गाड़ी के साथ से पोक करना स्टार्ट कर दिया और छेड़ा-छाड़ी, कट वगैरह मारने और बाइक्स के उद्दंग टाइप मचाना स्टार्ट कर दिया। थोड़ी दूर चला, मैंने इग्नोर करा, मैंने कहा 20 लड़के हैं, ये हम 3-4 हैं और फैमिली के साथ है, क्यों बाहर स्टेट में पंगा लिए। पर थोड़ी दूर फिर गए, फिर इन्होंने यूँ स्टार्ट कर दिया। मैंने शीशा नीचे किया तो मैंने उसे कहा क्या दिक्कत है। मेरी वाइफ ने उसे कहा भैया क्या प्रॉब्लम है, आप ऐसे क्यों फालतू में कुछ सीन्स क्यों कर रहे हो। तो उनमें से ये जो लड़का था हार्दिक, उसने पोक किया, कुछ गाली वाले वर्ड यूज किए और मिडिल फिंगर दिखाई मेरी वाइफ को। अच्छा। हाँ, उसके बाद ये सारा, और उसने अपनी बाइक आगे भगा ली। मैंने उसके बाद उसके पीछे गाड़ी लगा के, जब उन्होंने आपकी वाइफ को छेड़ना आपने देखा होगा वीडियो में, दूसरे बाइकर वीडियो बना रहे हैं, मैं किसी की बाइक के पीछे पीछे, गाड़ी हमारी जा रही है। अगर हमें छेड़ना होता है स्पेसिफिक पूरे ग्रुप को, तो उन लड़कों से पहले हम कुछ भी वो करते, बट हमने उन्हीं को जिसने ये हरकतें की उसके पीछे लगाई। मैंने आगे जाके उनकी बाइक्स की बहुत आगे जाके गाड़ी रोकी, उतर के मैं अकेले आया। अगर हम लड़ने की नीयत से उतरते, हम चारों उतरते, बेसबॉल का डंडा लेके पहले ही उतरते। मैं उनसे बात करने की नीयत से, मैंने कहा भैया क्या दिक्कत है, क्यों ये फालतू की हरकतें कर रहे हो। उन्होंने 20 बाइकें रोक ली, झुंड में खड़े हो गए और मेरे साथ धक्का मुक्की करने लग गए। मैंने पूछने के लिए, तब तक मेरी गाड़ी से सिर्फ मैं ही उतरा था और उनके ग्लव्स में लोहे के ये सब लगे होते हैं। धक्का मुक्की में उनका ये मेरे यहाँ पे दांत पे लगा। आपका ये दांत निकल गया और मेरी टी शर्ट पे ब्लड। आप एक बार दांत दिखाएंगे? ये मेरा दांत उसी टाइम टूटा और मेरी टी शर्ट पे उस टाइम ब्लड भी है। ठीक है। तो उसके बाद मेरी गाड़ी से उतर के आए हैं ये दीपक और शेरू। उनमें भी वो 20 बंदों को देख के जो उस टाइम हमारा रिएक्शन हुआ वो हमसे हो गया कि ये 20 बंदे हम दो हैं और क्या ही करेंगे, और ये हाथ छोड़ना स्टार्ट कर दिए ना। तो हमने अपने बचाव में वो हाथ जो भी करा वो करा। लेकिन अगर हम उस वीडियो में देखें तो हमें सिर्फ एक ही बाइकर दिख रहा था। वो एक बाइकर बाद में दिख रहा है, पहले उससे पहले की वीडियो में देखो 20 बाइकें वो मेरे को घेर के खड़ी हुई है। अच्छा। हाँ, और मैं उनसे यही कह रहा हूँ कि भैया दिक्कत क्या हुआ है, आप क्यों ऐसा कर रहे हो। हम एक दूसरे को जानते नहीं, कुछ है नहीं। पहले बैड कमेंट्स तुम कर रहे हो किसी फीमेल के लिए, उसके बाद तुम ही सारा झुंड बना के। उन्होंने तो आप लोगों की मौजूदगी में भी उन्होंने फीमेल पे कमेंट किया? मौजूदगी में करा,
ऐसे तो पता नहीं क्या करते होंगे, उड़दंग मचाते हैं रोडों पे। वही मैं अगर इनकी बात को अगर हम मद्देनजर रखें तो ये बोल रहे हैं कि इनके होते हुए अगर इनकी वाइफ गाड़ी में और वो सुरक्षित नहीं है, तो सोचिए बीइंग अ गर्ल, अगर वो लड़की अकेली होती वहां पे, तो ये बाइकर्स तो पता नहीं क्या करते। आई डोंट नो क्या वहां पे जिस हिसाब से बानू जी हमें बता रहे हैं, तो क्या एक लड़की तो फिर अकेली सुरक्षित ही नहीं है। और ये बाइकर्स तो काफी पढ़े लिखे भी मुझे लग रहे थे, अच्छी फैमिली से लग रहे थे। अगर ये लोग ऐसा कर सकते हैं तो सोचिए हमारे देश में फिर बाद में शायद आप लोगों को बहुत हेट कमेंट्स भी आए, हेट मिले। और यही लोग जो हेट कमेंट्स इन लोगों को कर रहे थे, फिर यही लोग इनको सिंपैथी देते नजर आते हैं अगर कल को कुछ हो जाता है ऐसा। यही लोग अपने सोशल मीडिया से मेरे लिए, चलो मेरे लिए आप हेट कमेंट्स गालियां दे रहे हो वो सब ठीक है, चलो हमारा दूसरा, मेरी फैमिली के, मेरी वाइफ के, मेरी सिस्टर के, जो भी फीमेल मेरे अकाउंट में ऐड थी, उनके अकाउंट में जाके गंदी गंदी गालियां और गंदगी फैलाने स्टार्ट कर दिया इन्होंने। क्या ये मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा, ये स्क्रीनशॉट आप साइट पे देख सकते हैं, ये मैं लगा रही हूँ। तो ये चीजें जो इनकी वाइफ, इनकी सिस्टर्स और पता नहीं कहाँ ये मैसेजेस और कमेंट्स में आए, और इनको इस डर की वजह से अपने मैसेजेस, अपनी आईडीज प्राइवेट करनी पड़ी, कमेंट सेक्शंस ऑफ करने पड़े। तो सोच ली मेंटली ये लोग कितने डिस्टर्ब हुए होंगे। इनकी मानसिकता उसी से पता लग जाती है कि फीमेल्स को तुम ऐसी ऐसी गालियां दे रहे हो, ऐसी ऐसी सोशल मीडिया पे खुले में दे रहे हो, तुम्हारे फॉलोअर, या तुम करवा रहे हो, कोई पहले तो किसी ने नहीं दी थी, तुम करवा रहे हो ना। और तुम किसी के बहन बेटी को तुम छेड़ोगे, उसके बाद रिएक्शन का तुम यूं देखोगे क्या रिएक्ट करेंगे, जिसका जैसा स्वभाव होगा वो वैसे ही रिएक्ट करेगा। इन्होंने ये करा, उसके बाद हमने वैसे रिएक्ट करा, जो भी रिएक्ट हुआ उसका रिएक्शन हुआ। हम वहां से, मेरी वाइफ ने कहा ये आगे चले गए उसके बाद कि बैठो, हमसे गलती होगी, हमने पहले कंप्लेन नहीं करी, क्योंकि लेडी के साथ थे, फैमिली के साथ थे, उन्होंने कहा यहाँ से निकलो, अदर स्टेट में है, क्यों पंगे, आगे वो बाइक्स वगैरह लेके खड़े होंगे। तो हम वहां से गाड़ी लेके चले गए, हमें कुछ नहीं पता था कि कंप्लेन किसकी क्या, क्योंकि गलती उनकी थी। हम अगर हमारी गलती होती हम खुद पहले हम कंप्लेन करते, बट हमने इसलिए किया, मैंने कहा दोनों का जो होना था हो गया, हम आगे निकल गए। तो उसके बाद जो है आप लोग आगे निकल गए, और फिर उसके बाद ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे, वो वीडियो वायरल हुई। उसके बाद दीपक बताइए आप। तो दीपक, आपने जब उन लोगों को लाइक मारा तो मैंने उस वीडियो में देखा कि वो लड़का आपसे सॉरी मांग रहा था, आप उसके बारे में कुछ बोलेंगे? मैम हुआ ये कि भाई साहब, प्रतिक्रिया मेरे ख्याल से क्रिया की प्रतिक्रिया होती है ना, एक्शन का रिएक्शन। आप ये माइक अपने पास रखिए। एक्शन का रिएक्शन होता है, बिना बात कर कोई रिएक्शन होता नहीं है। अब ये रिएक्शन जो भी हमारा सोशल मीडिया पे दिखा, हम एग्रेसिव स्वभाव में दिखे, मारपीट करते हुए दिखे, वो रिएक्शन के तौर पे था। और इनका एक्शन ये था कि हमारे साथ में मेरे बड़े भाई हैं, इनकी वाइफ मेरी भाभी हुई, वो गाड़ी में मौजूद थी। इनकी मौजूदगी में अगर कोई ऐसे, मेरे ख्याल से मिडिल फिंगर, कोई अब्यूजिव लैंग्वेज ही होती है, इनके कल्चर में चलता है, हमें तो पता नहीं है, लेकिन गाली होती है। हमारी मौजूदगी में ऐसे अगर कोई कर दे हमारे घर की महिलाओं को, उसके ऊपर भी हम रिएक्शन ना दे पाएँ, फिर बाद में ये सब सोशल मीडिया पे पोस्ट शेयर करना, कैंडल मार्च फलाना दिखना, इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। मेरे हिसाब से हमारा रिएक्शन कानून को हाथ में लेना ठीक नहीं था, लेकिन स्वभाव के हिसाब से हमारा रिएक्शन यही होता। किसी और के घर की महिला भी होती तब भी हमारा रिएक्शन यही होता। तो मैं जब गाड़ी से उतर के गया तब तक धक्का मुक्की भाई साहब के साथ चालू हो चुकी थी। इनके यहाँ चोट लग चुकी थी, दांत निकल चुका था, ब्लड भी है, और उसकी कोई मेडिकल वो होती है तो वो भी आपको पता चल जाएगा रिपोर्ट में कैसे टूटा था। तो मैं पहुंचा तो ये लोग उग्र हो चुके थे काफ़ी, ये लोग काफ़ी हिंसक हो चुके थे, चढ़ने लगे थे, और ये संख्या में भी बहुत ज़्यादा थे, 15 से 20 लोग थे, 20 लोग थे। हाँ 20 लोग थे। बाइक वीडियोस में दिख रही हैं आपको, हाँ, वो 20 बंदे हैं। उसकी कुछ क्लिप्स हमारे पास भी हैं, इसने, ये मेरा भाई है रजत, इसने बनाई थी, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो इस ऐसी परिस्थिति में हम थोड़ा कह सकते हो आप डर भी गए कि हमारे साथ अब और कुछ ज़्यादा ना हो जाए। तो मारपीट के अलावा शायद हमें उस समय कोई ऑप्शन नहीं समझ में आया, जो हमारे हाथ में था हमने किया, और वो एक्शन का रिएक्शन ही था। इन लोगों ने वो चीज़ आपके साथ शेयर कर दी, इनके पास कैमरे थे, हम शायद इतने जानकार नहीं हैं उन चीज़ों के, तो वही चीज़ दुनिया ने देखी, उसी हिसाब से हमें जज किया, उसी हिसाब से हमें गालियाँ मिली, और हमारी फैमिली की फीमेल्स को भी ये लोग मैसेज करके टारगेट करके गालियाँ। तो छोड़ो, मेरा जिम है, जिम के मेरी फीमेल क्लाइंट्स को इन्होंने इतनी गंदी गंदी गालियां उनके उसमें भरवाई। हाँ। उन्होंने अकाउंट डीएक्टिवेट करनी पड़ गई। मतलब ये इस मानसिकता के बंदे हैं कि कुछ हो गया है, चलो इनका और हमारे बीच का है,
इनके और हमारे बीच की लड़ाई हुई, जो भी हुई, तुम किसी की फीमेल्स के लिए गंदगी फैलाना स्टार्ट कर दोगे तो तुम ऐसे ही होगे, तुम्हारे घर में ऐसा होता होगा, हमारे में नहीं होता। और हमारे सामने अगर कोई हमारे घर की लेडी को या हम जिसे जानते भी हैं किसी भी लेडी के साथ बदतमीजी करेगा तो उसका जवाब तो हमें देना ही पड़ेगा ना। और हम एक बात बताओ, आप एक लॉजिकल बात है, हम 4 बंदे फैमिली के साथ दूसरे स्टेट में 20 लड़कों से लड़ने थोड़ी ना जाएंगे, शक्तिमान थोड़ी ना है कि हम उन्हें मार देंगे या पीट देंगे, हम क्यों पंगे लेंगे। चांसेस तो ये थे, हमारी पिटाई होनी चाहिए थी वहाँ, सब कुछ हो सकता था, चांसेस तो हाँ वो तो जो हो गया उस टाइम हो गया। और ये जितने भी लड़के थे ये सारे के सारे, इनके जो ग्लव्स वगैरह होते हैं ये पूरे टच भी होते हैं ना, पूरा यहाँ देखो मेरे, पूरा यहाँ से इनके उससे फट रखा था, ब्लीडिंग हो रही थी, दांत मेरा उनसे टूट गया। उसके बाद हमने वो रिएक्ट किया और इन सब ने ये सब करने के बाद जो भी कंप्लेन की, जो भी प्रतिक्रिया हुई, उसके बाद हमने माफ़ी जो मांगी वो इनकी हरकत की वजह से नहीं मांगी, अपनी हरकत की वजह से। इन्होंने ऐसी हरकत करी तो हमारा वो रिएक्शन, हमने प्रशासन से माफ़ी मांगी कि हमसे गलती हुई, हमने पब्लिक प्लेस में ये चीज़ें कर दी, हमें इन्होंने जो चीज़ किया उसका रिवर्ट दिया हमने। कोई हमारी बहन या बेटी या किसी को भी अगर ऐसे छेड़ेगा या गाली गलौज करेगा हम दोबारा वैसे ही रिएक्ट करेंगे, शायद फिर से हमारी प्रतिक्रिया वही यही रहेगी शायद। बट हमने कानून को हाथ में ले लिया, ये गलती हमसे होगी, हमें खुद कानून के पास जाना चाहिए था शायद, बट उस टाइम जो हमें समझ में आया वो हमने करा, बस यही है। तो वो क्षमा मांगने वाली जो वीडियो है उसके ऊपर भी हमें काफ़ी हेट मिला कि जैसे हमने कुछ क्राइम किया है इसीलिए हम क्षमा मांग रहे हैं। ये सॉरी क्यों मांग रहे हैं? अगर ये तो हमसे क्षमा मांग रहे थे कि इसलिए मांग रहे थे, इसीलिए तो मांग रहे थे कि जब हमने इनके साथ मारपीट की, जो इन्होंने हरकत की उसलिए सॉरी मांग रहे थे। हम प्रशासन से क्षमा मांगते हुए दिख रहे हैं उसमें वीडियो में, इस कारण से क्योंकि हमने कानून को हाथ में लिया, हमने इनके साथ जो भी हिंसा करी, तो लॉ एंड ऑर्डर से बड़ा तो कोई नहीं है, कानून से बड़ा कोई नहीं है। उस समय शायद चीज़ें इतनी समझ में नहीं आई, वो प्रतिक्रिया हमारी हो गई, लेकिन इनसे हमने कोई क्षमा नहीं मांगी, इन्होंने गलत तो किया। आप लोगों ने पहले ही अपनी मतलब कोई वीडियो बना के सोशल मीडिया पे क्यों नहीं डाला? हमें माहौल जो ऐसा चल रहा था, हमारे खिलाफ चल रहा था सारा, उस टाइम हमारे पास सारा पूरा टॉर्चर, पूरा प्रेशर हमारी तरफ हो रखा था, है, हमें ढूंढा जा रहा था, हम भी डर रखे थे कि हो क्या गया है। हमने तो, हमारी साइड तो किसी ने बताई नहीं, उन्होंने सारा कुछ हमारे अगेंस्ट डाल रखा था, नहीं तो हम आके खुद बताते पहले ही दिन, हम क्यों ऐसे अपनी चीज़ें इतनी लेट बताते। और फिर कानून का प्रेशर इतना हो रखा था कि हम उस टाइम कुछ हमें समझ में आया नहीं। जब हम चीज़ों से फ्री हुए, वो कह रहा है मेरे ये मार दिया, मेरे वो मार दिया, अरे उसके कोई चोट का निशान है? नुकसान उसकी बाइक का हुआ, वो सब उस भाई 20 बंदे हैं, वो डर के भागेंगे तभी तो हम बचेंगे, वो नुकसान वो हुआ है इस वजह से हुआ है। और जो उसकी साथ के थे, अगर वो ठीक होता तो उसके साथ क्यों नहीं रुके? कोई किसी को छेड़ेगा तो उसके साथ के अगर गलत चीज़ का साथ देंगे तो उनका भी खराब होगा, तभी वो उससे इधर उधर हो गए। नहीं तो 20 बंदे हैं, वो साथ में खड़े हो ही सकते थे, हम 2 का क्या करेंगे। उन्हें पता था कि इसने हरकत करी है तो ये ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं। ये जो वीडियो मैं अभी स्क्रीन पे चला रही हूँ इसमें आप देख सकते हो कि ये बाइकर बार बार इनको सॉरी भैया बोल रहा है। तो इनका कहना है कि ये सॉरी इसलिए बोल रहा है क्योंकि इसने पहले हमें पोक किया और इसके जो दोस्त लोग थे वो उसको छोड़ के चले गए, तो वो अकेला रह गया था, इस वजह से उसने बोला भैया माफ कर दो, गलती होगी। और ये आप सुन सकते हो वीडियो में। जी दीपक मैम, जिस व्यक्ति की नीयत गलत होती है ना उसमें साहस नहीं होता है, उसमें साहस की कमी होती है। और जो व्यक्ति नीयत का सही होता है वो साहस से भरपूर होता है। इन सबकी नीयत गलत थी इसलिए एकजुट नहीं हो पाए। इन्हें पता था हमारी गलती है, जब फंसे तो एकजुट नहीं हो पाए। 15 होने के बावजूद भी ये भागे, जहाँ इनको जगह मिली भागे। हमारी नीयत ठीक थी, हमें ये था हमें तो अपनी महिलाओं का सम्मान देखना है और हम ऐसे ही करते। ये परिस्थिति कहीं भी होती, कभी भी होती, शायद आगे भी होगी, तो शायद हम ऐसे ही करेंगे, उसकी जो दंड होगा वो हम भुगत लेंगे। लेकिन हमें जिस तरह से दिखाया गया गुंडा और ऐसे, वो चीज़ें बहुत गलत तरीके से दिखाई गई, उसका हमें बहुत ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ा इन लोगों की वजह से। अभी भी भुगतना पड़ रहा है, बहुत गलत कमेंट हमें अभी भी आ रहे हैं, हमारी महिलाओं को आ रहे हैं। तो ये चीज़ें हम दुनिया के सामने लाना चाहते थे, जो कि आपके माध्यम से अब लेके आएंगे। तो अब ये जो सब हिंसा हो गया तो ये भागने लगे। 2-3 इनके मित्र जो रुक गए वो हमारे हाथ में आ गए।
तो जो प्रतिक्रिया थी उनके ऊपर सॉरी सॉरी भैया 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 मैं अकेला निकल गई। सॉरी सॉरी वो बोल रहा था, सॉरी इसी बात की बोल रहा था, उसे पता था मैंने गलत किया है और किसी की ऐसे महिलाओं को मैं गलत इशारे करूं